हम कर रहे हैं परचेज बुक एनालिटिकल फॉर्म में। एनालिटिकल जब भी बात आती है, सिंपल था तो डिटेल अमाउंट हो गया, खत्म हो गया, टोटल कर दिया, खत्म। एनालिटिकल फॉर्म में कॉस्ट, CGST, SGST, IGST, कैरेज, टोटल सब आएगा, इवन फ्राइट, इवन पैकेजिंग चार्जेस, उसके भी आप कॉलम बनाते हो। अगर GST नहीं डालना है, मतलब GST के बगैर आपका क्वेश्चन है, तो ये 3 कॉलम हट जाएंगे, उनकी जगह जो पैकेज होगा, फ्राइट होगा, कुछ और होगा तो वो आ जाएगा। तो बेसिकली एनालिटिकल इज गिविंग डिटेल ऑफ एवरी एक्सपेंस। सो यहाँ ये हमारी कौन सी बुक है? दिस इज आवर परचेज बुक। ये हमारी परचेज बुक है, ठीक है। लिखना कैसे है, क्या करना है, लेट्स सी। पहला, अप्रैल 2020 में, अप्रैल 1 में बॉट कंप्यूटर्स फ्रॉम HP कंप्यूटर दिल्ली। अब ये जो कंपनी है ये दिल्ली बेस्ड ही है, इसीलिए दिल्ली में कोई भी ट्रांजैक्शन करती है तो वो CGST SGST में आती है, लेकिन अगर बाहर करेगी तो वो IGST में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रैल 1, यहाँ पे हम लिखेंगे HP कंप्यूटर्स, जगह लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस इज बिल नंबर, उसके नीचे डिटेल लिखना है, 3 डेस्कटॉप्स एट ₹2000 ईच। तो आप यहाँ पे ईच जितना भी अमाउंट बनेगा उसे हम डिटेल में डालेंगे, दैट इज 6000। देन वी हैव 4 laptops at ₹3000 each, again the amount is 12,000। इसको टोटल करेंगे, हमारा आ गया 18,000। इसमें से हम लेस करेंगे 10% TD, दैट इज 1800, माइनस करेंगे दैट इज 16,200। तो 16,200 का हमारा 18% निकालेंगे। अगर आप कैलकुलेट करो, सी 16,200 का मैं यहाँ बता देती हूँ, इट विल बी गुड, यहीं पे 16,200 का अमाउंट है, इसका 18% आएगा 2916, और इसका आधा आधा 99% करना पड़ेगा, 1458। तो 1458 दोनों जगह डाल देंगे, यहाँ पे 1458 क्या है हमारे? CGST, पहले हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, CGST SGST 99%, दोनों का टोटल करेंगे। कॉस्ट के अंदर 16,200 लिखेंगे, CGST में 1458 एंड द टोटल। तो टोटल कितना आएगा? लेट्स सी, 611 here, then it is 9, total here is 19,116। तो यहाँ पे आप डैश डैश डाल दोगे। This is how we'll write the transaction. See the next transaction, bought from Goyal Printers Delhi। तो अप्रैल, जो भी डिटेल है आपको प्रॉपर डिटेल लिखना है। सो जो भी आपका, पहले तो नाम लिखेंगे गोयल प्रिंटर्स। अब गोयल प्रिंटर्स में हम लिखेंगे यहाँ पे 10 प्रिंटर्स एट ₹800 ईच। सस्ते हैं, हाँ सस्ते हैं, तो सस्ते तो मिलते ही हैं, कोई बात नहीं, हम पुरानी बात कर रहे हैं। 8,000 हो गया ये 8,000, इसके साथ हम GST ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो और कोई डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं, सो वी हैव टू ऐड GST, CGST SGST। अब इसमें भी देख लेते हैं, 8,000 इंटू 18%, दिल्ली से ही है, 99% करना पड़ेगा, 06, दैट इज 144,440। सो इसका आधा आधा करोगे तो यहाँ CGST 720, SGST 720, उसके साथ कैरेज भी है। सो नीचे हम ऐड करेंगे कैरेज कितना है हमारा? 400। तो हम यहाँ 400 को भी ऐड करेंगे। टोटल हियर 04, 14 + 4 18, 8 9840। सो 9840 हमारा यहाँ आ गया। कॉस्ट कितना है? 8,000, हमारा CGST 720, SGST 720, IGST कुछ है नहीं, कैरेज हमारा 400 पे किया एंड टोटल हियर इज 9840। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे 14 लिखना भूल गए, चलो कोई बात नहीं।
अप्रैल, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी अप्रैल 19 की, हमने परचेज किया रामा कंप्यूटर्स बॉम्बे से। रामा कंप्यूटर बॉम्बे का मतलब हुआ हमने अपनी इंटरस्टेट की है, तो इंटरस्टेट की है तो हम क्या करेंगे, हमें IGST लेना पड़ेगा, CGST SGST की जगह IGST। क्या लिखेंगे हम, रामा कंप्यूटर्स, यहाँ पे नाम लिखेंगे जिससे भी खरीद रहे हो उनका नाम, 3 लैपटॉप्स जो भी आप खरीद रहे हो वो, उसका डिटेल, एट ₹4,000 ईच। 4,000 ईच कितना हो गया अमाउंट यहाँ पे, इसको बंद कर लेते हैं, 12,000 रुपीज़, ठीक है। 12, इसके अंदर वापस हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, IGST। व्हाट वी हैव टू ऐड, IGST, क्योंकि ये आपकी स्टेट में नहीं है तो IGST ऐड करना पड़ेगा डायरेक्टली 18%। ये जो है ये 9% 9% है, ये भी 9% 9% है, बट ये 18% जाएगा, ठीक है। चलो 12,000 रुपीज़ इंटू 18%, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0, देन कैलकुलेटेड विल गेट 2160, ठीक है। सो 2160 डायरेक्टली वी विल कीप इन द IGST, और यहाँ पे IGST में 2160 ऐड कर देंगे, ठीक है। कैरेज भी दिया है हमने ये ट्रांजैक्शन पे, कैरेज किया 1000 लिखा, एंड द टोटल अमाउंट वी हैव रिटन हियर। सबका टोटल करना ज़रूरी है सारे ट्रांजैक्शंस का। यहाँ पे टोटल किया कितना, 15,160। इसमें से कॉस्ट कितना है, 12,000। इस एंट्री का कॉस्ट कितना है, 12,000। हमारा CGST SGST नहीं है, हमारा पैकेजिंग यानी कि कैरेज कितना है, 1000, एंड द टोटल अमाउंट इज 15,160, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल लिखेंगे, लास्ट विल राइट हियर टोटल कितना आएगा, यहाँ का टोटल करते हैं, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 36,200। यहाँ का टोटल, यहाँ का तो करना नहीं है क्योंकि ट्रांजैक्शंस अलग हो गई। सो यहाँ का टोटल करेंगे अगेन, दिस इज 8 7 एंड देन 1 2 2178, यहाँ भी सेम रहेगा, 2160, यहाँ पे 1400 रहेगा, एंड देन द टोटल ऑफ दिस 6 4 10 11 1 1, देन वी हैव 2 10 10 plus 1 11 1 9 plus 10 10 plus 19 19 plus 5 24 2 and this is 4. So this is our total. हमने टोटल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि आप इसकी एंट्री भी पास करो, अगर ऐसा बोला जाए तो हमेशा ध्यान रखना जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट में जाते हैं टू द क्रेडिटर्स, जो भी टोटल हमें उनसे लेना है। सो हाउ वी विल राइट द एंट्री, यहाँ लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे सारी इनपुट हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, कैरेज, जो भी कैरेज के एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सब डेबिट करेंगे हम, सारे अकाउंट डेबिट होंगे। टू अगेन जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो, तो क्रेडिटर कौन कौन से हैं हमारे, HP कंप्यूटर्स, टू गोयल प्रिंटर्स, टू रामा कंप्यूटर्स। अगर बोला जाए एंट्री करने के लिए तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। अमाउंट कितना आएगा, परचेज में 36,200 जो कॉस्ट है वो, CGST SGST IGST जो भी उनके अमाउंट है विच यू कैन सी फ्रॉम देयर क्लियरली, जो टोटल है उसमें से लेना है। कैरेज 1400 है, और जो ये इनके इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के जो भी टोटल थे दैट वी विल राइट हियर, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन यू कैन सी क्लियरली, जो वहाँ पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के टोटल हैं दैट वी आर राइटिंग हियर। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हो। ये आपका परचेज बुक है। नेक्स्ट आप देखोगे सेल्स बुक है, सेम बेसिस पे ये, कुछ अलग नहीं है, जो भी सेल्स की जगह बस परचेज की जगह बस सेल्स लिखा होगा, कोई भी फॉर्मेट में भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद हम करते हैं सेल्स बुक, उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न।